बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भागलपुर से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई। बरारी थाना क्षेत्र में भाजपा नेता विवेकानंद प्रसाद उर्फ बबलू यादव पर गोली चलाई गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक यह वारदात बरारी थाना क्षेत्र के TNB लॉ कॉलेज गली में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार जब भाजपा नेता बबलू यादव अपने घर से बाहर टहल रहे थे तभी सुर्खी कल निवासी सूरज तांती अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उन पर लगातार 2 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से बबलू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। कुछ दिनों पहले इलाके में एक फल दुकानदार देवानंद और सूरज तांती के बीच झगड़ा हुआ था। उस दौरान बबलू यादव ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद देवानंद को हिरासत में लिया गया था। माना जा रहा है कि इसी रंजिश में इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरी वारदात का वीडियो आसपास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बरारी थाना अध्यक्ष के अनुसार हमलावरों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। भागलपुर में विधानसभा चुनावी हलचल के बीच इस गोलीकांड ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल भाजपा नेता बबलू यादव का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। उन 2 लोग से फायरिंग हुई थी ना, दोनों भाई फायरिंग किया। बाकी बार जगह करें 5-4 माली और 3 और। उसका घर आपके घर से कितना दूरी है? बहुत कालिया मंदिर वो खंजरपुर का है, छोटी कल का सूरज तांती जी है ना। इसमें का धंधा करता है, बरारी थाना पैसा लेता है, बाहर ये रखता है। जितना भी घटना कर रहा है बरारी थाना के लिए इसमें की एक दिन कुछ घटना कर सकता है। बीजेपी में किस पोस्ट पे हैं? हम अभी मंडल में महामंत्री थे, जो है उसको छोड़ के मेरे घर में मार देख करके पारिवारिक कारण से बहुत कुछ छोड़ दिए। महानगर में पहले उपाध्यक्ष मंत्री थे, जब अपनी लाइन की उससे पहले मंडल में महामंत्री विवेकानंद प्रसाद। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की तैयारी तेज हो गई है। इसी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो सामग्री तैयार की जाए, ताकि हर मतदाता मतदान की प्रक्रिया को आसानी से समझ सके। उन्होंने अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सह नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग को निर्देश दिया कि आम मतदाता के साथ PWD वोटर्स, दिव्यांग मतदाता, युवा मतदाता और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग अलग शॉर्ट वीडियो तैयार किए जाएं। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि EPIC यानी मतदाता पहचान पत्र का वितरण पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने डाक अधीक्षक को हर दिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि डिस्पैच सेंटर और काउंटिंग सेंटर परिसर में स्पष्ट व्यवस्थित व्यवस्था की जाए, ताकि मतदान कर्मियों और अभ्यर्थियों के काउंटिंग एजेंटों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि डिस्पैच सेंटर पर सुविधा का स्टॉल लगाया जाएगा, जिससे मतदान कर्मियों को नाश्ते और पेय पदार्थों की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही वहाँ CCTV कैमरे और साउंड सिस्टम की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। बैठक में अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण समेत सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर में NDA की ओर से जनसंपर्क अभियान लगातार तेज हो गया है। इसी क्रम में NDA के प्रत्याशी रोहित पांडे ने आज ईश्वरनगर मंडल के विभिन्न इलाकों मुंदीचक, भीकनपुर, 1 नंबर गुमटी, 2 नंबर गुमटी, 12 नंबर गुमटी, भट्टा रोड और लालूचक में पदयात्रा एवं जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान रोहित पांडे ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से भागलपुर में इस बार फिर से कमल खिलाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रोहित पांडे ने
कहा कि भागलपुर की जनता ने हमेशा राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन में विश्वास किया है। मैं इस विश्वास को और मजबूत करने का काम करूंगा ताकि भागलपुर प्रदेश और देश के विकास का सशक्त केंद्र बन सके। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दी तथा एनडीए के पक्ष में समर्थन की अपील की। जनसंपर्क के दौरान जिला पूर्व अध्यक्ष अभय बर्मन, जिला उपाध्यक्ष अंजना प्रकाश, ईश्वर नगर मंडल अध्यक्ष अमित ट्विंकल, मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा, अनंत चौधरी, गीता शर्मा, कंचन पांडे, आकाश मिश्रा, विश्वजीत मिश्रा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अमन मंडल, युवा मोर्चा अध्यक्ष मोनू शाह, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रीति पांडे, रिंकू वर्मा सहित बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से एनडीए उम्मीदवार रोहित पांडे के समर्थन में वोट देने की अपील की। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट और पुल घाट पर आज सुबह से ही छठ व्रतियों की भीड़ लगी रही। महिलाएं और पुरुष गंगा स्नान कर महापर्व की तैयारियों में जुटे रहे। गंगा तट पर आज आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर एसडीआरएफ टीम और आपदा मित्रों की विशेष तैनाती की गई थी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। आपदा मित्रों में अमित कुमार, सनी मालदार और गौरव कुमार सक्रिय रूप से घाटों पर मौजूद रहे। वो लगातार श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सतर्कता का संदेश दे रहे थे। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील किया है कि वे केवल निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं छठ महापर्व को लेकर पूरे शहर में उत्साह और उल्लास का माहौल है। श्रद्धालु सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे बिहार में श्रद्धा और भक्ति का माहौल है। इसी क्रम में भागलपुर में बैताल फाउंडेशन की ओर से छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। स्वर्गीय हंसराज सरोज बैताल की पुण्य स्मृति में बैताल फाउंडेशन ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। गौशाला के बगल में स्थित उनके निज आवास पर कुल 41 छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल, डब्बा, नींबू, कद्दू, गेहूं, चावल, साड़ी, गमछा, फल, पंचमेवा, अगरबत्ती, घी, तेल समेत छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में श्रद्धालु महिला ने बताया कि इस तरह की पहल से समाज में धार्मिक और सामाजिक एकता मजबूत होती है। फाउंडेशन के संरक्षक मंतोष कापरी ने जानकारी देते हुए कहा कि बैताल फाउंडेशन हर वर्ष लोक आस्था के पर्व छठ पर जरूरतमंद व्रतियों को सहयोग प्रदान करता है ताकि कोई परिवार संसाधनों की कमी कारण पूजा से वंचित न रह जाए। भागलपुर में धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर 40% तक की भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और धनतेरस पर मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन
क्रिटिकल, जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।